हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी मैथ्स की वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। होप सो आपने अभी तक जो हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स कवर किए वन शॉट सीरीज के वो आपने देख लिए होंगे, जिसमें हमने परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट कवर करवा दिए। देखो यार, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक तभी देखना अगर आपने परसेंटेज टॉपिक देखा हुआ है, क्योंकि अगर परसेंटेज टॉपिक नहीं देखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत से ऐसे नहीं लगेंगे। तो एक बारी इस टॉपिक से पहले, इस लेक्चर से पहले आप जो हमारा परसेंटेज लेक्चर है वो जरूर देख ले। देखो यार, इसमें मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट कवर करवा दूंगा, जेकेएसएस भी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको बता दूंगा, और साथ में हर कंसेप्ट के ऊपर आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ताकि आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर सके। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कोई भी बैच में एनरोल होना चाहते हो, अभी ऑफर चल रहा है नए फाइनेंशियल ईयर का, डेट अप्रैल। अप्रैल का कूपन कोड यूज कर लेना, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पुलिस कांस्टेबल का बैच भी है, उसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में भी आप एनरोल हो सकते हो, जिसमें हमारे स्टेज 2, जिसमें हम अपनी टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात होती है यार, क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किधर किधर टॉपिक से, किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने कंसेप्ट की कुछ लिस्ट बनाई है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपको सिंपली बताऊंगा भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, कुछ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसके रहते हैं वो हम इधर कवर करेंगे। फिर सीपी और एसपी का फॉर्मूला क्या रहता है जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन होती है। टू कॉमोडिटीज केस इस पे पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट सेलर। आजकल आपको बता दूं दैट जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है, दैट जो डिसऑनेस्ट सेलर के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भी एक यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लगने वाला है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। डिस्काउंट भी इसी में कवर करेंगे, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आपको जो डिस्काउंट टॉपिक रहता है वो भी मैं आपको इसी में कवर करवा दूंगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर जो कॉम्बिनेशन इनका रहता है, और लास्ट में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी इनके कर लेंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ना यार, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, आप सभी को पता होगा क्या होता है प्रॉफिट, आप सभी को पता होगा क्या होता है लॉस। भाई प्रॉफिट होता है मुनाफा, लॉस होता है नुकसान। तुम एक बिजनेस कर रहे हो, तुम एक व्यापार कर रहे हो, तो लाजमी है या तो तुम्हें मुनाफा होगा या तो तुम्हें नुकसान, दोनों में से कोई एक चीज होगी, ये भी चीज याद रखना। कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया, कभी ऐसा नहीं होगा भाई। या तो तुम पैसा कमाओगे या तो पैसा गवाओगे। अब इससे पहले इसके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है एसपी, जिसको हम बोलते हैं दैट जो सेलिंग प्राइस, और दूसरा जो होता है दैट जो सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस एक ऐसी कीमत है जितने का सामान तुम्हें पड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं तुम्हारी लागत। तुम्हें कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक टीवी की बात करता हूं, तुमने वो टीवी कितने का खरीदा, खरीद आपकी कितनी खरीद है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कितने का बेचा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। भाई मान लो एक पेन की मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक पेन 50 रुपए का खरीदा, ठीक है, होलसेलर से लेके आया था, उसको मैंने 60 रुपए का बेचा। भाई महंगा बेचा, महंगा बेचा। तो इस केस को हम बोलते हैं दैट्स योर प्रॉफिट। तो याद रखना, प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सर सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उधर ही अगर मैं बात करूं, यार आपने क्या किया, एक पेन लिया, होलसेलर से लिया 50 रुपए का, मान लो 50 रुपए का लिया, लेकिन उसको आपने बेचा 45 रुपए में। हुआ क्या? बिक नहीं रहा था, पड़े पड़े उसकी इंक भी सूख रही थी। आपने कहा चलो कुछ तो आए, कुछ तो वसूली होए। तो इस केस में क्या हो गया भाई? नुकसान हो गया। इस केस में क्या हो गया सर? लॉस हो गया। तो लॉस किसके बराबर है सर? लॉस तब होता है जब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। हम कह सकते हैं सर लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। लॉस का क्या फॉर्मूला है सर? सीपी माइनस एसपी।
तो ये चीज आपने सबसे पहले बेसिक समझनी। उसके बाद मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, या तो तुम्हें प्रॉफिट होगा या तो तुम्हें लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं होगी। तो अगला एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल के दो। भाई तुम्हें कितने परसेंट मुनाफा हुआ, तुम्हें कितना परसेंट नुकसान हुआ, तो याद रखना जो भी चीज निकालनी होती है, हमने परसेंटेज में भी सीखी थी, वो चीज ऊपर, प्रॉफिट ऊपर, या लॉस होगा तो लॉस ऊपर। हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा याद रखना नीचे सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, हमेशा सर कॉस्ट प्राइस आएगी, कितने की आपको कीमत पड़ी है, कितने का वो आपको सामान पड़ा है। क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा सेम ही रहती है। अब आप सामान लेके आए, पेन लेके आए 50 रुपए का, अब वो आप पे डिपेंड करता है, वो 50 रुपए का पेन आप 60 में बेचते हो, 55 में बेचते हो, 52 में बेचते हो। हुआ क्या, मेरा एक दोस्त आया, मैंने अपने दोस्त को ज्यादा मुनाफा नहीं कमाने का सोचा, मैंने उसको 50 रुपए का पेन 52 में बेच दिया। अब एक मेरा दुश्मन आया, मेरा एक रिश्तेदार आया जिसका मेरी बनती नहीं थी, वो 50 रुपए का पेन मैंने उसको 60 रुपए का बेच दिया, है ना। तो सेलिंग प्राइस चेंज होती रहती है भाई, कॉस्ट प्राइस सेम सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस नहीं बदलती। ठीक है, तो ये चीज आप सबने समझनी है। तो चलो इन्हीं फॉर्मुलेस को यूज करके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस अब ये रहेंगे, फिर आगे आपको कंप्लीट बताता हूं कैसे कैसे हमने आगे बढ़ना। पहला क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूं हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को एक समान लेके, कि भाई तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं। ठीक है, जिनको ये आता है वो वीडियो को आगे स्किप करके थोड़ी सी आगे जा सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है जॉन बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर 5675 एंड स्पेंट 453 ऑन इट्स रिपेयर। भाई एक ना मैं बाइक लेने गया, बड़ी सस्ती बाइक मिल गई, राउंड ऑफ 5600 की, उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा हो गया 453। उसके बाद मैंने उसको बेच दिया 7265। याद रखना, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं ना, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। तो याद रखना इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ 5675 प्लस 453। सर ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 11, ये हो गया 6। सर कॉस्ट प्राइस इज 6128। सर सेलिंग प्राइस कितना है, मैंने वो बाइक रिपेयर करके कितने की बेची, सर 7265 की बेची। मुझे बताओ भाई कॉस्ट प्राइस बढ़ा है सेलिंग प्राइस बढ़ा है, सर सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी आपने बताया, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सर एसपी है 7265, सीपी है सर 6128। कैरी कर लो, 15 में से 8 काटे 7, 5 में से 2 काटे 3, 2 में से 1 काटे 1, 7 में से 6 काटे 1, 1137 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। बताओ लगी समझ। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, यकीन मानो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं, कमजोर बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, करके दो, वीडियो को पॉज करो। जिनको लगता है ना कि सर मेरे मैथ्स में नंबर नहीं बनते, उन सबको एक सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया ना, वीडियो को उसके बाद पॉज करो, अगला क्वेश्चन खुद से करो, बाकी मैं इधर करके देता हूं। देखो भाई, एक साइकिल खरीदा 3725 का, कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद उसको लॉस में बेच दिया 589। मुझे बताओ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। सर लॉस के फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा होता है। सर लॉस कितना है 589, सीपी कितना है, बॉट है ना, बॉट का मतलब होता है खरीदना, तो सीपी है सर 3725 माइनस एसपी, माइनस एसपी हो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर प्लस में हो जाके माइनस हो जाएगा। कर लो माइनस,
भाई 15 में से 9 काट लो तो 6, 11 में से 8 काट लो तो 3, 6 में से 5 काट लो तो 1, 3136 इज योर आंसर। बहुत बेसिक सा था, बहुत बेसिक। आगे देखो, अब लेवल चेंज करते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन बड़ी बार सीजीएल के पेपर में आता है, एमटीएस के पेपर में आता है, बड़ी बार, ध्यान से समझ। अब बात हो रही है, कह रहा है भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस। अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे लिख सकता हूं, 12 सीपी जो है वो 10 एसपी के बराबर है। मतलब 12 ऑरेंज की कीमत 10 ऑरेंज की बेचने की कीमत के बराबर है। अब इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। भाई सीपी को इधर रहने दो, सीपी एसपी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड, 10 इधर है सर, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 5/6। कितना हो जाएगा 5/6। ये है आपका सीपी, ध्यान से समझना, ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। अगर मैं पूछूं भाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपने बोला सर 5 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी है सर 6 रुपए। भाई 5 रुपए की चीज तुम 6 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए की चीज क्या कर रहे हो, 6 रुपए में बेच रहे हो, तो सर प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। हमने क्या निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर प्रॉफिट है 1 रुपीज का, सीपी है 5 रुपए इंटू 100। 1/5 आपको मैंने परसेंटेज में बताया भी है क्या होता है सर, 20% के बराबर होता है। 20% इज द राइट वन, 20% इज द राइट वन। क्लियर है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझो, करके दो ये वाला। जब एक बारी प्रैक्टिस होगी ना, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाया, जब एक बारी बच्चा सीख गया ना, बच्चा डायरेक्ट लिखेगा, क्या लिखेगा सर, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 13/10। सिंपल ये लिखेगा। स्टेप्स को डिलीट करना सीखो। स्टार्टिंग में जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जब कराया, वो बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्या किया था मैंने सर, इसमें मैंने किया था, फिर से समझाता हूं, 10 SP इज इक्वल टू 13 CP। सर SP अपॉन CP कितना हो जाएगा, 13/10 बना कि नहीं बना, वही तो किया। जितना कम से कम लिखोगे उतना अच्छा है, उतना टाइम बचेगा। भाई 13 और 10 में कितना डिफरेंस है सर, 3 रुपए, 3 रुपए मुनाफा कमा लिया मैंने। सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई 3/10 इंटू 100, सर ये कट गया, 30% का मुनाफा हो गया मुझे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ये लो अगला क्वेश्चन करके दो। मन में हो सकता है कैलकुलेट, मन में, ध्यान से देखना। सर एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया, 11/10। सर कितना मुनाफा हो गया सर, 1 रुपए, 1/10 इंटू 100, विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर ले आया हूं मैं 10%। ये लो, कर लेना सर्च, कितनी बारी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, लगी समझ, बताओ। देखो यार, अगर आप देख रहे हो इस टाइम पे जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आपकी जो जीके कंपोनेंट है ना वो डिफिकल्ट आ रही है, तो जो सिलेक्शन दिलाएगा बाकी कंपोनेंट दिलाएंगे यार। जीके में आपको कौन कह रहा है 20 में से 20 लाओ, भाई जीके में तुम अगर 10 11 12 नंबर भी ला रहे हो ना, मैथ्स में तुम्हें स्कोर करना है, मैथ्स में तुमने ज्यादा अच्छा स्कोर लाना है। तो ये चीज आप सबने सीखी, क्योंकि मैथ्स इजी आ रही है अभी, मैथ्स में खींच लो नंबर। जिसको जिसके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर है, जो मैथ्स में 40 में से 40 ला सकता है, या अगर 20 नंबर का तो 20 में से 20 ला सकता है, उसकी सिलेक्शन पक्की है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, करो, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करो। भाई एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा सर, एसपी में 3 लिख दो और सीपी में 5 लिख दो। हमेशा याद रखो उल्टा हो जाता है। इस बारी क्या है सर, 5 रुपए की चीज 3 में बेची है तो लॉस होने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, लॉस होने वाला है।
सर 2 रुपए का लॉस अपॉन 5 इंटू 100, सर 40% लॉस इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। 2/5 किसके बराबर था? सर 1/5 20 के बराबर था। 2/5 कितना हो जाएगा? सर 40 के बराबर है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। भाई 50,000 का, ठीक है, ओल्ड कार है, इधर भी कार ही करो यार, ठीक है, इधर भी कार ही करो। चल, कह रहा है 50,000 की गाड़ी है, 4,000 रुपए उसके ऊपर खर्च दिए रिपेयर पे, तो सर सीपी कितना हो गया? सर सीपी हो गया 50,000 प्लस 4,000, दैट इज 54,000। सर कितने का बेचा? सर 60,000 में बेचा। सर कितना मुनाफा कमा लिया? सर 6,000 मुनाफा कमा लिया। कितना मुनाफा कमा लिया? सर 6,000 कमा लिया। 6,000 अपॉन सीपी इंटू 100, 3 0 कट, 6 1 6 9। मुझे याद कराओ 1/9 किसके बराबर था? सर 1/9 11.11% के बराबर था, तो 11 1/9% इज आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना परसेंटेज टॉपिक आना चाहिए तो इसका आंसर दे सकते हो। अगला समझो, कुछ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा, नहीं ये फ्रैक्शन बेस्ड अभी आगे आएगा, ये फ्रैक्शन बेस्ड नहीं है, सिमिलर ही होता है ऐसा वो भी। कह रहा है एक इंसान ने 12 आर्टिकल खरीदे 12 रुपए के, बाय है ना, परचेस, तो सीपी हुआ। तो सीपी मैं कह सकता हूं 12 डिवाइड बाय 12, एक एक जो एक प्रोडक्ट है वो 1 रुपए का है, टॉफी समझ लो, चलो आर्टिकल समझ लो ये टॉफी है। और कह रहा है बेचा कितने का? सब बेचा 1.25 पर आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कितना है? 1.25। देखो यार, जो सेलिंग प्राइस थी ना वो 1 आर्टिकल की दी थी, तो हमें कॉस्ट प्राइस भी 1 आर्टिकल की पता होनी चाहिए, सेम लानी और कुछ नहीं। मुनाफा कमा लिया, सर कितना प्रॉफिट कमाया? सर 25 पैसे, 0.25। 1 रुपए की चीज 1.25 में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? सर 0.25। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर प्रॉफिट है 0.25 अपॉन 1 इंटू 100। सर पॉइंट हटा दो इसका, 25/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 25% इज द राइट वन, 25% इज द राइट वन। ठीक है, लगी समझ? हुआ क्लियर? बताओ बताओ। देखो अब 9th क्वेश्चन, अब एक अलग कंसेप्ट आ रहा है। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं राउंड ऑफ आज की इस क्लास में 40 तक क्वेश्चंस है, 40 तक। अब ये वाला कंसेप्ट बड़ी बार आने वाला है, ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। अब आप सभी को पता चल गया भाई सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये आपने तब यूज करना है व्हेन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज गिवन। ये फॉर्मूला हमने तब यूज करना है जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में गिवन, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहता है भाई? जब भी हमने एसपी निकालना है तो एसपी का फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज, अपॉन 100 इंटू सीपी। ये है एसपी का फॉर्मूला। सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, इंटू एसपी। तो ये फॉर्मूला हमने तब यूज करना है भाई जब हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हो, लेकिन सर परसेंटेज में बोल देंगे 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, तो उस केस में एसपी या सीपी में से कोई एक चीज दी होगी, दूसरी चीज निकालनी होगी। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, देख सकते हो कि भाई इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, सर ये हो गया एसपी। शॉपकीपर गेन 20%, सर प्रॉफिट हो गया 20%। कह रहा है हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस, हमने क्या निकालनी है? सर कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सर 100
अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। भाई 100 अपॉन 100 भाई प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 20, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, एसपी है 390। ठीक है, लगी समझ? अब ये क्या रहेगा? हाँ, 100/120 इंटू 390, 0 0 कैंसल। अब बच्चे ना एक और गलती करते हैं, अब मैंने देखा है ना, एनालाइज किया हुआ है। बच्चे कहते हैं सर ये 100 और ये 100 कैंसिल करो। मैं आपको बता दूं ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये 100 और ये 100। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 100+20 है। अगर बाय चांस इधर मल्टीप्लाई होता ना तो आप ये चीज कर सकते हो। ये चीज याद रखो, ये बेसिक बेसिक चीजें समझो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें ही समझो। तो 0 0 कैंसिल हो गया सर। 2 के टेबल में 5 जार, 2 के टेबल में 6 जार, 3 के टेबल में 2 जार, 3 के टेबल में 130,000, 2 के टेबल में 1 जार, ये 65,000। 65 इंटू 5 कर लो, सिंपल 5 5 जार 25 होता है। मेरे हिसाब से 325 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट समझो। सेम क्वेश्चन है, खास तौर पे लड़कियों के लिए। साड़ी की बात हो रही है। अब एक इंसान 5200 की साड़ी बेच रहा है और आपको कह रहा है कि मैं 30% मुनाफा कमा रहा हूं। तो पता करो कितने की उसको साड़ी पड़ी है, कितने की उसको वो साड़ी पड़ी है। भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना सर? 5200। सर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना सर? 30%। हमने क्या निकालना है सर? कॉस्ट प्राइस निकालना। 100/100 प्लस 30 इंटू 5200, 100/130 इंटू 5200, 0 0 कैंसिल, 13 के डे में 1 जार, ये 40,000 होता है। 40 इंटू 100 हो गया 4000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लगी समझ? अब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने क्या करना है? डबल कॉमोडिटी निकाल के रखें। 2 कॉमोडिटीज दिया हुआ, तो इसमें क्या करना है? हमने 2 केसेस बना ले। सिंपल 2 केसेस बना लो। देखो, कह रहा है एक मैन ने सेल किए 2 पाइप्स एट रेट ऑफ 12 ईच। 2 पाइपें बेची। ये ले लो पाइप 1, ये ले लो पाइप 2। इसकी भी सेलिंग प्राइस 12 रुपए, इसकी भी सेलिंग प्राइस 12 रुपए। एक पे उसने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, एक पे उसने 20% लॉस कमाया। इसको मैं ले लेता हूं प्रॉफिट 20%, इसको मैं ले लेता हूं लॉस 20%। इसमें हम निकालेंगे सीपी। भाई सीपी का फॉर्मूला 100/100 प्लस 20 इंटू 12, 100/120 इंटू 12। इसमें क्या लगेगा सर? 100/100 माइनस 20। क्यों? क्योंकि सर लॉस है। क्या है सर? लॉस है, तो इसलिए -20। तो ये चीज आपने समझनी है। इंटू 12, ये आपका हो गया 0 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, सर ये 10 हो गया। 100/80 इंटू 12, 0 0 कैंसिल, 4 के डे में 2 जार, 4 के डे में 3 जार, 2 के डे में 1 जार, ये 5 जार। सर ये हो गया 15। अब भाई टोटल सीपी कितना हुआ सर? टोटल सीपी हो गया 10 + 15 25। टोटल एसपी कितना हो गया? 12 + 12 24। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस बढ़ी है कि सेलिंग प्राइस बढ़ी है? भाई कॉस्ट प्राइस बढ़ी है। कितनी बढ़ी है सर? 1 रुपया बढ़ी है। जब जब कॉस्ट प्राइस बढ़ी होगी तो हमें क्या होगा सर? लॉस होगा। तो कितने का लॉस हो गया सर? ₹1 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। या बी आंसर आ रहा है, क्या चक्कर है? हैं? बी ही आंसर आ रहा है बार बार, क्या चक्कर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। लगी समझ? हो रहे कंसेप्ट क्लियर कि नहीं? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, जल्दी से पहले ना सेशन को लाइक मारो और कमेंट में बताओ
अगला टॉपिक इसके ऊपर चाहिए। अभी आधा सेशन भी नहीं हुआ, अभी और भी आगे चलना है, और अभी हमने आधे कंसेप्ट भी कवर नहीं किए अभी। ठीक है, चलो देखो, करो ये वाला अटेम्प्ट करो। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू चेंज कर दी। वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। सेम भाई, दो चेयरें हैं बेची हैं, सेल है। एक सेलिंग प्राइस, एक की सेलिंग प्राइस है 120, दूसरे की भी सेलिंग, ये दो प्रोडक्ट मैं इधर ले लेता हूं, 120 120। एक पे प्रॉफिट हो रहा है 25%, एक पे लॉस हो रहा है 25%। ठीक है, सीपी निकालते हैं। 100 अपॉन डायरेक्ट मैं 125 लिख रहा हूं क्योंकि 25% का प्रॉफिट है। इधर क्या बनेगा सर, 100, मैं इधर 25% माइनस कर दो, 75 लिख दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 75 लिख दिया, इंटू 120, दैट इज सेलिंग प्राइस, इंटू 120। लगाओ 25 का टेबल, 25 के टेबल में 4000, ये 5000, ये 4000, ये 3000, 5 1000, 5 के में 24,000, 24 × 4 कितना होगा, 96, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, 3 1000, 3 के में 40,000, 40 × 4 कितना होगा सर, 160। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सर, 160 प्लस 96, 256। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, 120 प्लस 120, 240। कितना नुकसान झेल लिया आपने सर, 16 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इस बारी बी नहीं आया आंसर, है ना। ओके, आगे चले, अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन 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 अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। भाई पिछले जो दो क्वेश्चन थे ना, उसमें हमने निकालनी थी अमाउंट, उसमें क्या करनी थी, अमाउंट निकालनी थी। अब इसमें हमने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में निकालना है, क्वेश्चन सेम है। तो इसकी एक इजी ट्रिक बताता हूं, इसमें आपने कहना है ए बी रूल लगा लेना और कुछ नहीं। ए बी रूल याद है, परसेंटेज में हमने सीखा था सर, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। एक के ऊपर 20% प्रॉफिट है, एक के ऊपर 20% लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट ते लॉस। तो प्रॉफिट वाले को प्लस में ले लो, लॉस वाले को माइनस में ले लो। एक +20 ले लेता हूं, एक -20 ले लेता हूं, एक 20 प्लस में, एक माइनस में, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक दो, दो जीरो कट हो गए सर। 2 × 2 होता है 4, -4। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो लॉस, अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। तो 4% लॉस इज द, कितना इजीली निकाल लिया, विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स निकाल लिया भाई। अभी तक हम बस निकाल रहे थे, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, इस वजह सेलिंग प्राइस निकालो यार। एक बंदे ने 25,000 का बाइक खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस होगी। कह रहा है मैंने 7% मुनाफा कमाना है, 7% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है सर। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 25,000, 107, ये 0 0 कैंसिल कर देता हूं, इंटू 250, करते हैं मल्टीप्लाई सर। 107 इंटू 25 करते हैं सर, 5 7 जार 535 बन जाएगा, ये 214 बन जाएगा। इधर एक जीरो लगा लेता हूं ना, ये वाला, 7626750, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगी समझ, हुआ क्लियर, क्लियर तो एक लाइक तो बनता है। अगला देखो, लेवल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक रखा था, अब आपको हर बेसिक के बाद आपको बता रहा हूं इसके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
अब ये वाला समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट ए गेन ऑफ 10%। ए ने बी को बेचा प्रॉफिट ऑफ 10% पे, ठीक है। बी ने सी को बेचा प्रॉफिट ऑफ 5% पे। सी ने 462 पे किया, तो मैं कह सकता हूं सी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 462 है। अब यही चीज आपने समझनी, यही चीज आपने समझनी है भाई। ए ने बी को बेचा, मान लो मैंने आपको बेचा, मैंने बेचा तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस, और आपने वो खरीदा तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस। आपके लिए क्या है वो? कॉस्ट प्राइस। तो भाई जो सी की कॉस्ट प्राइस है तो हम कह सकते हैं सेलिंग, बी की सेलिंग प्राइस वो होगी। भाई एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। तो अगर, ठीक है, तो अगर सी की वो एक कॉस्ट प्राइस है तो बी की वो सेलिंग प्राइस। अब यही चीज हमने आगे लेके जाना है, ठीक है। इसी चीज को आपने समझना है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए को कितनी कॉस्ट लगी, हमने ए की कॉस्ट निकालनी है। हमने क्या करनी है? ए की कॉस्ट निकालनी है। चलो देखो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, या मैं पहले ना आपको एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बताता हूं, फिर इजी शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से बना। अगर बी की सेलिंग प्राइस ये है तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी सर? बी की, सर बी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है डेट इज 100 अपॉन 100। प्रॉफिट कमाया था उसने 5%, प्लस 5 इंटू 462। 100 अपॉन 105 इंटू 462। सर 5 के डे में 20 जार, 5 के डे में 21 जार, 21 के डे में पक्का ये आता होगा, 42 हो जाएगा 2 जार, 42 हो जाएगा 2 जार, 22 इंटू 2 हो गया 440, ठीक है। अब ये होगी इसकी कॉस्ट प्राइस 440, तो ए की वो सेलिंग प्राइस होगी 440। अब ऐसे ही ए का हम क्या करेंगे, अब ए की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ए की कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी सर? 100 अपॉन 100। ए ने कितना प्रॉफिट कमाया सर? 10 प्लस 10 इंटू 440। 100 अपॉन 110 इंटू 440। सर 0 0 कैंसिल, 11 वन जार, 11 के डेल में 40 जार, सर ये हो गया 400। 400 इज द आंसर। लेकिन अब मैं आपको कराता हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, एक ही बारी फॉर्मूला लगा देना है कॉस्ट प्राइस के। अच्छी तरह हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे सर 100 अपॉन 100। पहले वाले ने 5% प्रॉफिट कमाया था तो प्लस 5 इंटू 100 अपॉन 100। दूसरे वाले ने 10% प्रॉफिट कमाया था, प्लस 10 इंटू, सर कितनी थी उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस? 462। अगर आप डायरेक्ट एक और ही फॉर्मूला लगा के भी करते हो तब भी सेम आंसर आएगा। 100 अपॉन 105, 100 अपॉन 110 इंटू 462, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 4 के ये आ जाएगा 42 जार, 1 नहीं 20, तो 21 जार, ये 2 जार, ठीक है। ये आपका 2 2 जार 4, 400 आ जाएगा। तो एक बार आप एक बार भी फॉर्मूला नहीं लगी समझ, फिर से ये वाला समझना, ये वाला समझ। देखो, ए ने बी को सामान बेचा 10% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 30% प्रॉफिट पे, सी को सामान पड़ा 2860 का, ठीक है। सर सिंपल सीपी हमने निकालना है, 100 अपॉन 100 प्लस 10, 100 अपॉन 100 प्लस 30 इंटू 2860। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो भाई। 100 अपॉन 110, 100 अपॉन 130 इंटू 2860। जीरो ते जीरो कैंसिल, जीरो ते जीरो कैंसिल, कंफर्म्ड है ये 11 और 13 के डेल में आता है। देखो 13 वन जार,
13 के डे में 2 जार 26, 26 होता है 2 जार, 11 1 जार, 11 के डे में 2 जार, ऊपर बच गया 10 इंटू 100 इंटू 2, ये बन गया 2000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, लगी समझ? फॉर्मूला वही यूज हो रहा है जो मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया। अब समझना है आपने डिसऑनेस्ट सेलर वाला कंसेप्ट, ये आपका आ गया डिसऑनेस्ट सेलर। और आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इसमें जो पूछा जा रहा है वो ये है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। अब होता क्या है, एक शॉपकीपर है जो बेईमानी करता है, तुमने पहले तो प्रॉफिट कमाते हुए जैसे 50 की चीज 60 में तो बेचेगा ही बेचेगा, साथ में तुमने उससे मांगा भाई 1 किलो सामान। अब उसने सेटिंग ही ऐसी की हुई है, तुम पैसा देते हो किलो का, लेकिन एट द एंड वो देता तुम्हें कम है, मे बी 900 ग्राम देता है। ठीक है, तो मतलब कम देकर भी कमा रहा है, दूसरा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो भी कमा रहा है, तो डबल डबल कमाई कर रहा है। तो हमने क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला आता है, हमने पता करना होता है टोटल प्रॉफिट। भाई हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल मुनाफा कितना हो रहा है। तो वही चीज है, ध्यान से सुनना। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 850 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब कि तुम उसको बोलते हो मुझे 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन जब आप 1 किलो लेते हो एक्चुअल में आपने पैसे किलो के दिए, लेकिन उसने आपको 850 ग्राम दिया बस। उसने चोरी, वो जो समझ लो तराजू में वो पत्थर ही डालते, पत्थर ही उसका 850 ग्राम का है, लेकिन लिखा 1 किलो है उसके ऊपर। तो ध्यान से सुनना भाई, जो तुम्हारे घर से जाता है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दुकानदार के घर से कितनी चीनी गई, एग्जाम्पल ले लो चीनी की, दुकानदार के घर से सर 850 ग्राम की चीनी गई, लेकिन उसने पैसा लिया 1000 ग्राम का। 1 किलो 1000 ग्राम होता है ना, कर लो कट, इसमें कट होता है सर 00 कट, 5 के में 17 जार, 5 के में 20 जार। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई मैं ना तुम्हें बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, उसने ये बोल दिया। मतलब अगर चीनी मुझे घर पे 100 रुपए की पड़ रही है तो मैं तो 100 रुपए की दे रहा हूं। तुम इधर वन और वन लिख सकते हो, मतलब कि 1 रुपए की चीज 1 रुपए में दे रहा है। करो इसमें मल्टीप्लाई, 17 × 17, 21 × 20, तो ये रेशियो बन गई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 17 रुपए की चीज 20 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया सर 3 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा सर 3/17 × 100, सर 300/17, 17 1 जार है ना, 17 1 जार, चलो इधर डिवाइड ही कर लेते हैं ये लो, क्योंकि पॉइंट में आने वाला आंसर। 17 1 जार 17, इधर बच गया 30। ठीक है, आगे क्या आएगा 17 6 7, 7 जार करते हैं, 7 7 जार 49, 7 जार 7 11, 119 बन रहा है, यही बनेगा हाँ सर। 17 7 जार 119, आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 17 पॉइंट समथिंग एक ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगला देखो, नहीं लगी समझ तो ध्यान समझना। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, तुम्हें 900 ग्राम देता है किलो के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 900 ग्राम, सेलिंग प्राइस है 1000। पैसे इधर से कट कर लो सर, 1 2 1 2, सर कितना प्रॉफिट कमा गया 1 रुपए अपॉन सीपी इंटू 100। 1/9 किसके बराबर है सर, सिंपल 1/9 तो इधर किया ही नहीं हुआ, अगर ऑप्शन देखूं मैं 100/9 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। बी आंसर आ रहा है फिर से अगला समझो, अगला समझो, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी कि एक शॉपकीपर क्या है, सेल्स राइज एट रेट ऑफ 44 विच कॉस्ट हिम 40। ये लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, 40 रुपए की चीज वो तुम्हें 44 में बेच रहा है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं सर, 4 के डे में 10 जार, 4 के डे में 11 जार। ठीक है, उसके बाद अब वो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हुआ भाई, 40 की चीज 44 में बेचने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं किलो में से, एक पैकेट में से 200 ग्राम निकाल लूं। तुम उसको पैसा दे रहे हो किलो का,
लेकिन एट द एंड वो बेमान बंदा तुम्हें दे रहा है 800 ग्राम, 1000 ग्राम के बदले तुम्हें क्या दे रहा है, 800 ग्राम। तो इसको कट कर लेते हैं सर, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, टू के डेल में 4 जार, ठीक है, टू के डेल में 4 जार, टू के डेल में 5 जार, कर लो मल्टीप्लाई सर, 10 4 जार 40, 11 5 जार 55, ठीक है, 11 5 जार 55। कॉस्ट प्राइस को और कट करना है तो कर लो सर, 5 के डेल में 8 जार, 5 के डेल में 11 जार, कितना प्रॉफिट कमा लिया सर, 3 रुपए। सीपी कितना है, 8 रुपए इंटू 100, सर 3/8 37.5% के बराबर होता है। अगर आपको याद है 1/8 मैंने आपको कराया 12.5, तो ऐसे ही 3/8 आपका 37.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, फिर से बी आंसर, ठीक है। अगला समझो, फिर से समझो, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी आपको इधर कराने नहीं वाला, इधर मैं आपको करा रहा हूं और पेपर में आएगा ये वाला कंसेप्ट। अब एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है सर, ये लो हम इधर ले लेते हैं, दैट इज सीपी एंड एसपी। अगर 100 रुपए की चीज है, वो 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहा है, तो सर कितना हो गया, 20 डे में 5 जार, 20 डे में 6 जार। उसके बाद उसका दिल अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, भाई तुम्हें दे रहा है वो 900 ग्राम, ठीक है, लेकिन तुम उस मान के ले रहे हो 1000 ग्राम, ठीक है, तुम घर पे बोल रहे हो मैं किलो लेके आया हूं, लेकिन जब उसको तोला, जब उसको नापा, भाई वो 900 ग्राम निकली, ठीक है। अब इसको और कट कर लो सर, 2 जीरो इधर से कट, 2 जीरो इधर से कट, अब 5 9 सर 45, 6 10 सर 60। अब इसको और कट कर सकते हो जी सर, 15 के डेल में, 15 के डेल में सर 3 जार, 15 डेल में ये 4 जार, चलो। कॉस्ट प्राइस है सर 3 रुपए, सेलिंग प्राइस है 4 रुपए, कितना प्रॉफिट कमा लिया सर, प्रॉफिट कमा लिया 1 रुपए, 1/CP × 100, सर 1/3 कितना होता है सर, 33.33% इज द राइट वन, 33.33% इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है यूनिटरी मेथड वाला। एक बार मुझे बताओ 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए कवर है, क्लियर है, समझ लगी? हम्म, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है ये, फिर आपको आगे बताता हूं और क्या क्या कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। देखे, चलो, अब ध्यान से समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। कह रहा है एक आर्टिकल जो है उसको हम 20% प्रॉफिट में बेचते हैं, और अगर 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 इट यील्ड 60 मोर देन व्हेन इट इज सोल्ड एट ए 20% लॉस, मतलब कि अगर मैं 20% लॉस में बेचता हूं और उसके बाद 20% प्रॉफिट में बेचता हूं, उसमें ना 60 रुपए का फर्क है। ध्यान से समझना, ध्यान से, भाई तुम्हें नंबर लाइन बनाना आती है, याद है इधर होता था जीरो, 20% लॉस हो आपका हो गया इस तरफ माइनस वाली जगह, 20% प्रॉफिट हो गया आपका इधर प्लस वाली जगह। अब मुझे बता सकते हो -20 और +20 में कितना फर्क है सर, -20 और +20 में 40 का फर्क है, 40 यूनिट्स का। बस अब यूनिटरी मेथड लगा लो, 40 यूनिट्स का कैसे सर, -20 से पहले मैं इधर आऊंगा, फिर इधर से इधर प्लस में जाऊंगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 40 यूनिट्स जो है वो 60 के बराबर है, भाई 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60/40 के बराबर हो जाएगा सर, 3/2 हो गया। हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है सर, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स हो गए 3/2 इंटू 100, सर 2 1 जार, 2 में 50 जार, 50 इंटू 3 150 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सिंपल सी बात अब आपने याद रखनी है, आपने क्या बात याद रखनी है, जब भी अगर एक प्रॉफिट दिया है और एक लॉस दिया है, तो आपने करना है उनको ऐड, जब भी अलग अलग दिया है तो हमने क्या करना है सर, उसको ऐड करना है। अगर दोनों चीजें सेम दी हैं, इधर भी प्रॉफिट दिया है, इधर भी प्रॉफिट दिया है, तो उस केस में हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, एस एस से याद रखो, अगर सेम दिया है तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन समझो, पता चलेगा। भाई इधर क्या बोल रहा है, ध्यान से, इधर तो कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक में मुझे 16% प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 20 रुपए महंगा बेचूं तो मुझे 20% प्रॉफिट होगा, दोनों में प्रॉफिट है, सेम है सर, जब जब सेम होगा तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। भाई 16 से 20 के बीच में कितना फर्क है सर, 4 यूनिट,
सर 4 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 20 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? सर 5 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का 5 के बराबर है। सर 100 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएंगे? सर 100 यूनिट्स 500 के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ये रहा आपका आंसर। कितना इजिली विद इन सेकेंड्स निकल रहा है। ये वाला आप सब करो। एक है सर लॉस, एक है प्रॉफिट। सर जब जब अलग होगा तो हम मारेंगे ऐड। सर 20 प्लस 10 दैट इज 30%। 30 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 30 यूनिट्स हमारा 12 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर है? सर 12/30 के बराबर है। सर 100 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 12/30 इंटू 100 कर दो। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 4 40 इज द आंसर। खत्म यार। निकाल सकते हो इतनी जल्दी? है बताओ, सिखाया कभी ऐसा किसी ने क्वेश्चन? समझाया कभी ऐसा किसी ने क्वेश्चन? तो ये चीज समझनी है। ये अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में ये करना है। भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपको इधर लिखा होगा 12 मोर या 12 लेस, तो उस केस में ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है। उसके उस टाइप में आपने ये वाला करना है। आगे समझो, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट समझना, कह रहा है एक आर्टिकल है, 15% प्रॉफिट है, 27 मोर में बेचूंगा तो 20% प्रॉफिट है। तो दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे सर? लेस करेंगे। तो 15 में से 20 काटे सर 5। सर 5 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 5 यूनिट्स 27 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर है? सर 27/5 के बराबर है। 100 यूनिट्स कितने के बराबर है? सर 100 यूनिट्स 27/5 इंटू 100 के बराबर है। 5 1s आर 5 20s आर। सर 540 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। लगी समझ? आगे देखें, नेक्स्ट समझे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड टाइप होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बाय सेलिंग एंड 33 मीटर ऑफ क्लोथ ए गेट गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद ए को मुनाफा होता है 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर। मुझे बता सकते हो भाई प्रॉफिट किसके बराबर है? प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लेक्चर में, पहले क्वेश्चन में सीखा। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दैट इज योर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है? सर 11 सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो मैंने इधर 11 सेलिंग प्राइस लिख दिया। प्रॉफिट लिख दिया, 11 सेलिंग प्राइस लिख दिया। अब कह रहा है जब 33 मीटर कपड़ा बेचता हूं तो मैं कह सकता हूं 33 मीटर एसपी माइनस 33 मीटर एससीपी। भाई प्रॉफिट कब होगा? 33 मीटर कपड़े की वैल्यू जो बनती है, जितने का मैंने बेचा है, उसमें से जितने की मैंने खरीदा है वो माइनस करके, ऐसे ही होगा ना? तो बस हमेशा ऐसे करना। 11 एसपी इज इट 33 एसपी माइनस 33 सीपी। एसपी और एसपी इकट्ठा कर दो, 33 सीपी इज इट 33 एसपी माइनस 11 एसपी। 33 सीपी इज इक्वल टू 22 एसपी। 11 के डे में 3000, 11 के डे में 2000। सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 2/3। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सीखा है। अब कर लो सॉल्व। कितना प्रॉफिट हो रहा है? सर 1 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 2 रुपए इंटू 100। 1/2 कितना होता है? सर 50%। नहीं लगी समझ? अगला समझो, नेक्स्ट समझो। भाई बाई सेलिंग 100 पेन, 100 पेन बेचने पे शॉपकीपर को 20 पेन की सेलिंग प्राइस का मुनाफा होता है। ठीक है सर, गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सर प्रॉफिट कितना हुआ? 20 सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस हमें हो गया 100 एसपी माइनस 100 सीपी। एसपी एसपी इकट्ठे कर दो, 100 सीपी इज इक्वल टू 80 एसपी। सर काट लो इसको, 20 के डे में 4,000, ये 5,000। एसपी अपॉन सीपी इज 4/5। कितना प्रॉफिट हो गया? सर 1 रुपए। कितना कॉस्ट प्राइस है? 4 रुपीज। 1/4 कितने बराबर है? सर 25%।
अगला देख लो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा अलग है, होप सो क्लियर हुआ होगा, समझ लगी होगी। धमाकेदार क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं अब? स्टार्टिंग वाले में भी बड़े इजी 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 लग रहे होंगे, अब थोड़े धमाकेदार लग रहे होंगे, हैं? ओके गाइस, कमेंट में भी बताओ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर। अभी डिस्काउंट भी आने वाला है जल्दी से, देखो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72, ये सेलिंग प्राइस हो गया। देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, भाई लॉस है 10%, तो मुझे सीपी निकाल के दो सबसे पहले। सर सीपी का फॉर्मूला 100/100 -10 इंटू 72, 100/90 इंटू 72, 0 0 कैंसिल, 9 1 जार, 9 8 जार, सर 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सर? 80 रुपए। कह रहा है अब मैंने कमाना है 5%, तो सेलिंग प्राइस बताओ। 100 + 5/100 इंटू 80, 100, 1 and 5 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 जार, ये 4 जार, 5 1 जार, 5 21 जार, 21 इंटू 4, 84। पहले हमने निकाला कॉस्ट प्राइस, उसके बाद कॉस्ट प्राइस की मदद से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और देखो। कह रहा है इफ ए मैन वांट टू सेल हिज रिस्ट वॉच फॉर ₹720, ही वुड लूज 25%, ठीक है। सर सेलिंग प्राइस है 720, लॉस परसेंटेज दे दिया 25%, सीपी कितना हो जाएगा सर? 100/75 लिख रहा हूं डायरेक्ट, -25 करके, ठीक है, इंटू 720। 25 के में 4 जार, 25 में 3 जार, 3 में 1 जार, 240 जार, 240 इंटू 4 कितना होता है? 960। अब हमने निकाला कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सॉरी, 100, 25% मुनाफा कमाना, प्लस 25/100 इंटू 960, 125/100 इंटू 960। 25 के में 5 जार, ये 4 जार, ये 240, 240 इंटू 5 1200 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। एक फ्रूट सेलर है, ध्यान से समझना, उसने खरीदे 15 एप्पल फॉर ₹12, ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड आएगा, ठीक है। 15 एप्पल कितने खरीदे सर? 12 रुपए के खरीदे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल कितना हुआ सर? ₹12। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना हुआ सर? 12/15, सीखा था बचपन में, ठीक है। ऐसी सेलिंग प्राइस 12 एप्पल बेचे उसने 15 के, भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल है ₹15। सर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना रहेगा? 15/12। अब गाइस ध्यान से समझना, ध्यान से, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है दोनों के। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके ना एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं। नीचे इसका 15 है, नीचे इसका 12 है, भाई 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 15 और 12 का एलसीएम आई थिंक सो 60 हो जाएगा, तो इंटू 60 कर दो, इंटू 60 इंटू 60, 15 1 जार, 4 जार, 12 4 जार हो गया 48, 12 1 जार, 12 5 जार, ये हो गया 75, ठीक है। अब देख लो कितना प्रॉफिट हो रहा है, खत्म क्वेश्चन, पता करो कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई 48 की चीज 75 में बेच रहे हो, कितना? 27। प्रॉफिट कितना हो गया सर? 27। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा सर? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 27/48 इंटू 100, 2 के डेल में 24 जार, 2 के डेल में 50 जार, 3 के डेल में, या 2 के डेल से काटते हैं, 12 जार, ये 25 जार,
3 के डेज में 4 जार, 3 डेज में 9 जार, ठीक है। 9 इंटू 25 कितना हो गया? 225 अपॉन 4। 225 अपॉन 4 डिवाइड कर लो, कितना बनेगा? 4 के टेल में 20 होता है 5 जार, 25 होता है 6 जार, 1 बच गया 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। आगे देखो, अगला समझो। हमेशा आपने ये करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और ये आता है, कह रहा है 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल कितना? 10। तो 1 आर्टिकल कितना हो गया सर? 10 अपॉन 11। बेचे हमने 10 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल कितना है? 11। 1 आर्टिकल कितना हो गया? 11/10। अब क्या करना है भाई? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 और 11 का एलसीएम होता है सर 110, 110, 110, ये हो गया 100, ये हो गया 121। 100 रुपए की चीज 121 में बेच रहे हो सर, 21 रुपए मुनाफा हो गया, 21% मुनाफा हो गया, खत्म। आगे देखो, अब बारी है हमारी डिस्काउंट की, ठीक है। अब आगे 10 क्वेश्चन हो रहा है, उन 10 के 10 क्वेश्चन में डिस्काउंट को कवर करेंगे, जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट भी रहेगा और उनके कॉम्बिनेशंस भी रहेंगे। क्या होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट आप सभी को पता है भाई, जो तुम्हारी कॉस्ट बेस पे तुम्हें सेल, जो मार्क्ड प्राइस होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो कैटलॉग प्राइस होता है, उस पे जो तुम्हें कुछ छूट मिलती है, ठीक है। उसमें जो तुम्हें कुछ छूट मिलती है उसको हम बोलते हैं दैट इज योर डिस्काउंट। अब क्या होता है गाइस, इसमें हमारे दो वर्ड सामने आते हैं। एक वर्ड है हमारा दैट इज कॉस्ट प्राइस, और दूसरा वर्ड है हमारा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को ही हम प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस को ही हम कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो एक ही चीज है, ठीक है। मतलब कि भाई कितना प्रिंट है, आप दुकान पे जाते हो कुछ लेने, है ना, आप दुकान पे कुछ लेने जाते हो, उसने बोल दिया आपको 20% का डिस्काउंट है, तो आप क्या देखते हो? टैग पे देखते हो ना, टैग प्राइस भी बोल सकते हो उसको। आप टैग पे देखते हो ना भाई, प्रिंट कितना है, कितना डिस्काउंट मिलेगा उस हिसाब से, है ना। तो इस प्रिंटेड प्राइस को ही, इस कैटलॉग प्राइस को ही मार्क प्राइस हम बोलते हैं। अब फॉर्मूला सेम रहेगा कॉस्ट प्राइस का, 100/100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, इंटू मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस जैसा फॉर्मूला रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। तो मतलब मार्क सेलिंग प्राइस की जगह एक मार्क प्राइस आ गया। कहां गया? देखो, कह रहे एक शॉपकीपर आपको 10% डिस्काउंट देना, मार्क प्राइस है 450। मार्क प्राइस कितना है? 450। सॉरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस, एक गलती होगी शायद से, हाँ गलती होगी, गलती होगी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती होगी गाइस, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं गलत गलत बोल दिया इसमें। इसमें भी क्या है, इसमें एक आपका सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्क प्राइस होता है, ध्यान से समझना। एक सेलिंग प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का क्या होता है, दैट इज वही सेम फॉर्मूला रहेगा सेलिंग प्राइस निकालने का, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी। और दूसरा मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस जैसा फॉर्मूला रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट इंटू एसपी। हाँ ये रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज रहेगी, मतलब कि भाई दोनों में कॉमन रहने वाला है सेलिंग प्राइस, दोनों में कॉमन क्या रहने वाला है? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से समझना, ये रहा क्या दिया हुआ इधर, भाई मार्क प्राइस दे दिया, हमने निकाला सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। 100 सर डिस्काउंट कितना? 10% का, -10 अपॉन 100, मार्क प्राइस है 450। सर ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 450। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 945 होता है 405। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे देखो, अगला सब्जेक्ट देखो,
रिबेट को ही डिस्काउंट का दूसरा नाम रिबेट बोल सकते हो। भाई 12% की तुम्हें रिबेट मिल रही है मार्क प्राइस पे, हमने मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस का क्या फॉर्मूला है सर, नीचे लगेगा 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 अपॉन 88 लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि 100 में से 12 काटो तो 88 होता है, इंटू 440। 11 के डेल में 8,000, 11 के डेल में 40,000, 8 के डेल में 1,000, ये 5,000 सर, 5 इंटू 100 500। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अगला देखो, अगला समझो। भाई 17,000 की चीज 10,000 में बेच रहे हो, 17,000 की चीज कितने में बेच रहे हो, 10,000 में बेच रहे हो, तो सर कितना डिस्काउंट मिल गया, सर डिस्काउंट मिल गया 7,000 का। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। सर डिस्काउंट है 7,000 का, मार्क प्राइस था 17,000 इंटू 100, 3 जीरो ते 3 जीरो कट, 700 डिवाइड बाय 17 कर दो, ठीक है। ये लोग करते हैं 17 5 65 50, ठीक है। 17 2 क्या गलती करती, ठीक है। 700 डिवाइड बाय 17, 17 5 65 थोड़ी होता है, वो 13 5 होता है, ठीक है। 34 51 68, हाँ। 4 68, इधर बच गया 20, 17 1 17, तो 41 समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ठीक है। अगला समझो, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट कह रहा है एक डिनर सेट है 4165, सेलिंग प्राइस है ये, डिस्काउंट है 15%, मार्क प्राइस निकालना है 100 अपॉन सिंपल 85 लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस थोड़े बहुत सिमिलर फॉर्मूले। अब कर लो सॉल्व। सर 5 के डे में ये 17,000, ये 20,000, 17 1 17 2 होता है 34, 17 2 हो गया 34, कितना बच गया 6 से 7 76 बचा। चलो इधर डिवाइड ही कर लेते हैं यार, 17 2 34, कितना बच गया सर 76 बच गया, ठीक है। 17 4 68, कितना बच गया 8 से 5 बच गया, 85 होता है 5 सा 245 सर, 245 इंटू 2 कर लो 4900, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बारी है सक्सेसिव डिस्काउंट, ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन। अब सर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, भाई सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, आपने बड़ी बार दुकान के बाहर देखा होगा, शोरूम्स के बाहर देखा होगा, इस तरह से लिखा होता है कि भाई 20 प्लस 10% ऑफ, 50 प्लस 10% ऑफ। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 50 प्लस 10 60% है, भाई नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। ये क्या है, एक तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, पहले तुम्हें करेंगे 50% ऑफ, पहले क्या करेंगे 50% ऑफ करेंगे। मान लो 1,000 की कोई शर्ट थी, 1,000 रुपए की शर्ट थी, प्रिंट प्राइस, प्रिंट, पहले 1,000 में से 50% ऑफ करेंगे तो कितना हो गया सब 500 बच गया, फिर 500 में से जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसमें से 10% ऑफ होगा, सब 500 का 10% होता है 50, सब 450 की शर्ट तुम्हें पड़ेगी। तुम सोच के गए थे सर 50 प्लस 10 60% होता है, तो 400 की शर्ट पड़ेगी, लेकिन बिल बना 450 का। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि भाई इसमें क्या किया जाता है कि पहले पहले तुम्हें एक डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसमें आपको एडिशनल एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बची हुई अमाउंट के ऊपर ही डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो यही चीज आपने समझनी है, आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है, हमने इसका सिंगल डिस्काउंट पता करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका क्या पता करना है, सिंगल डिस्काउंट पता करना है। तो याद रखना, जब भी सिंगल डिस्काउंट पता करना है ना, ए बी रूल लगा लो, और कुछ नहीं। -20 -15, क्योंकि डिस्काउंट है तो हमेशा माइनस,
अपॉन 100। ये हो गया सर -35, ये 5 जार, ये 5 3 जार, सर माइनस माइनस प्लस होता है, +3। सर -32 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट सम। अब क्या है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट हमें 3 दे दिया है। भाई ए बी रूल सुना था, एबीसी रूल तो नहीं सुना था। बिल्कुल सही सर। आपने क्या करना है, पहला इन दोनों का निकाल लो, ए बी रूल से निकालो। सर -10, -20, -10, -20 अपॉन 100। सर -30 +2। सर ये हो गया -28। अब जो आंसर आएगा उसको बचोए के साथ निकाल दो। सर -28 बचा क्या था सर, 30 बचा था, -30, -28 -30 अपॉन 100, -58, 0 0 कैंसिल, 28 इंटू 3 कितना होगा सर, 30 60 90, 90 में से 6 काट लो, 84, 8.4 हो जाएगा। 8.4 माइनस कर लो तो सर 49.6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगर आप देखोगे 10 + 20 + 30 होता है 60, लेकिन तुम्हें 60% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तुम्हें कितना मिलेगा, 49.6। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 49.6। क्लियर है? आगे देखे, आगे समझो। अब ध्यान से समझना, ये आपका आ गया लास्ट कंसेप्ट, जिसको मैंने नाम दिया कॉम्बिनेशन। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में क्या सीखा सर, एक होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। अभी रिसेंट में हमने डिस्काउंट में क्या सीखा सर, एक होता है सेलिंग प्राइस, दूसरा होता है मार्क प्राइस। अगर आप, हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके पढ़ना है। अब कंबाइन करके कैसे पढ़ना है, अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन है सेलिंग प्राइस। तो इसका सिंपल सा ऐसा फंडा याद रखो, सीपी एसपी एमपी। हमें क्या होगा इस क्वेश्चन में, या तो सीपी गिवन होगा या तो एमपी गिवन होगा। अगर सीपी गिवन है और बोल देंगे एमपी निकालो, तो सीपी से हम जाएंगे पहले एसपी, फिर एसपी से हम जाएंगे एमपी। अगर एमपी गिवन है और बोल देंगे सीपी निकालो, भाई एमपी से हम जाएंगे एसपी, एसपी से हम जाएंगे सीपी। मतलब भाई जो सी एसपी है ना, वो एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। भाई तुमने अगर उस पार पहुंचना है तो तुम्हें एसपी से होते हुए जाना पड़ेगा, एसपी से निकलता हुआ जाना पड़ेगा। अब यही चीज आपने समझनी है कि भाई एसपी और सीपी में हमने क्या पढ़ा सर, एसपी और सीपी में हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस। उधर ही एसपी और एमपी में हमने क्या पढ़ा, डिस्काउंट। तो जब एसपी से एमपी या एमपी से एसपी जाना है तो हमने डिस्काउंट को पकड़ना है, सीपी से एसपी जाना है या एसपी से सीपी जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस को पकड़ना है। ध्यान से समझना, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें ना कॉस्ट प्राइस दे दी है, मैं इधर पहले ब्रिज बना देता हूं सर, कॉस्ट प्राइस एसपी देन एमपी, ठीक है, देन हमारा एमपी आ गया था। तो यही चीज आपने समझनी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। भाई हमें कॉस्ट प्राइस दे दी है, कितनी कॉस्ट प्राइस दे दी है सर, 800 रुपए। सर डिस्काउंट दे दिए 10%, सर डिस्काउंट इधर आता है एसपी और एमपी के बीच में 10%। प्रॉफिट दे दिए 12.5, सर प्रॉफिट दे दिए 12.5। हमने मार्क प्राइस निकालना है, तो सीपी दिया है, सीपी से हम पहले क्या करेंगे सर, एसपी जाएंगे। एसपी का फॉर्मूला 100 सीपी से, ठीक है, 100 प्लस 12.5% अपॉन 100 इंटू 800, 112.5 प्लस 100 इंटू 800, यह आपका हो जाएगा 900। अब 900 हमारा बन गया एसपी। अब एसपी से हम क्या करेंगे सर, एमपी जाएंगे। एमपी कैसे निकलेगा सर, 100 अपॉन 100 -10 इंटू 900, 100 अपॉन 90
इंटू 900, क्योंकि डिस्काउंट पकड़ते ना इधर हम। सर ये 10,000, ये हो गया 1000 आंसर। 1000 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगला समझो, नेक्स्ट समझो। एक डीलर है, उसने परचेज किया 7660 का, सीपी, एसपी, एमपी। 7660, डिस्काउंट है 12%, बाई डिस्काउंट इधर बैठा होता है, प्रॉफिट है 10%। ठीक है, पहले एसपी निकालेंगे। सर एसपी हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 7660, जीरो तो जीरो कैंसिल, 110 अपॉन 10 इंटू 7660, सॉरी जीरो तो कैंसिल हो गया ना, जीरो तो जीरो कैंसिल। अब 11 इंटू 766 कर लो। ठीक है, ठीक है, 11 इंटू 766, 8426। अब हमने क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस का फॉर्मूला 100 अपॉन 100 माइनस 12 इंटू 8426, 100 अपॉन 88 इंटू 8426। पक्का ये 11 के टेबल में आता है, क्योंकि ये 11 के टेबल में कितना आ जाएगा, 8,000, ये आ जाएगा 766, 766 है। ठीक है, अब ये पक्का 8 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में नहीं, 8 की डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। 2 के टेबल से काटे, ठीक है, 2 के टेबल से काट लेते हैं, या 4 के टेबल में 2,000, 4 के टेबल में 25,000, 2 के टेबल में ये 1,000, ये 383,000। क्या बच गया, सब 25 इंटू 383 बच गया। ठीक है, 5 3 15 होता है, 9575 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ओके, लगी समझ, हुआ क्लियर? देखे फिर आगे बढ़ते हैं आगे। देखो लास्ट स्लाइड रहेगी ये, तो 40 क्वेश्चन तक आपको इधर करवा दिए यार, होप सो समझ लग रही होगी। आगे देखो, नेक्स्ट देखो भाई, एक होता है सीपी, एसपी, तो एमपी। एमपी दे दिया 420, डिस्काउंट दे दिया 15%, प्रॉफिट दे दिया 19%। एसपी का फॉर्मूला 100, एमपी से जाना ना, -15 अपॉन 100 इंटू एमपी, 85 अपॉन 100 इंटू 420, जीरो जीरो कैंसिल, 5 ग्रे में 2 जार, 5 ग्रे में 17 जार, 2 ग्रे में 1 जार, 2 ग्रे में 21 जार। ठीक है, 2 ग्रे में 21 जार। तो अगर हम इधर सॉल्व करें 17 इंटू 21, तो क्या बनेगा, 357। 340 में 17 जोड़ दो तो 357। अब एसपी निकाल, सीपी निकालना है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, 100 अपॉन 100 प्लस 19 इंटू 357, 100 अपॉन 119 इंटू 357। पक्का ये 119 के डेल में आता है, 3000 होगा, 300 इज आंसर। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका आंसर। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि आप सबके लिए होमवर्क है। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सबने इसका आंसर कमेंट में बताना है। सीपी दे दिया है, आपने एमपी बताना है। ठीक है, लिस्ट प्राइस बताना है। तो यही था टोटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। होप सो सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे मैंने, जो भी आपके मन में आशंकाएं थी, जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो आपके मैंने इधर बता दी है। तो गाइस प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, मैं आपको कह रहा हूँ बुक से प्रैक्टिस करो जो आपको प्रोवाइड करवाई हुई है मैंने, उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स आती ही प्रैक्टिस से है। इधर मैंने आपको लगभग लगभग 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको चाहिए कि 100 क्वेश्चन आप अपने एंड से भी निकालो। सिलेक्शन आपने लेनी है, तो मेहनत आपने करनी है, मैंने तो आपके इधर कंसेप्ट क्लियर करने हैं।
बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कूपन कोड यूज कर लेना। आज ही के दिन के लिए मे बी वैलिड हो, कल आपको ये कूपन कोड ना मिले। अप्रैल का कूपन कोड यूज कर लेना, आपको इन बैचेस पे हमें बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो या माई एपेक्स ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप iOS यूजर हो। ये हमारा ORG कोड रहेगा। ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।